हेलो। हाय। स्वागत है आप सबका मैथमेटिक्स का क्लासेस में फिर से। जैसे कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 10th का। आज पॉलिनोमियल कंप्लीट किया जाएगा और बहुत आसान चैप्टर है पॉलिनोमियल। सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। इक्वेशन विच कंसिस्ट ऑफ बोथ वेरिएबल, जिसके पास वेरिएबल भी हो एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट इज ऐसा इक्वेशन जो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को कंसिस्ट करे उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। और उसमें एक शर्त और होता है, सबसे इंपॉर्टेंट शर्त होता है ये कि जो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल जैसे एक्स, वाई, जेड, ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। और कांस्टेंट जैसे 1, 2, 3, ये सब क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। ठीक। तो इसमें वेरिएबल्स का जो पावर होगा वो होल नंबर होना चाहिए। इसमें नोट करके लिखेंगे, इन एनी पॉलिनोमियल the power of variables must be a whole number. Must be a whole numbers. whole numbers का मतलब 0, 1, 2, 3, ऐसे। 0 भी हो सकता है पावर, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4, ये एक पॉलिनोमियल है। हाँ है। यहाँ वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है। ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। ये वेरिएबल इसमें दो हैं तो उसको टू वेरिएबल। इसमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है हम लोगों को बेसिकली वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के बारे में पढ़ना है। तो आइए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ते हैं, उसके बाद से उसका पार्टीशन करते हैं और समझते हैं। वो इक्वेशन होता है जिसमें जो कंसिस्ट करे कांस्टेंट और वेरिएबल को, दोनों को, जिसमें वेरिएबल का पावर जो है वो एक होल नंबर होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2x प्लस 3 ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें x क्या है? वेरिएबल है। और 2, 3 क्या है? कांस्टेंट है। ठीक। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 एक पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, 1 एक पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। इस हिसाब से अगर डिफिनीशन के हिसाब से देखा जाए पॉलिनोमियल के, तो 2 और 1 पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 2 भी एक पॉलिनोमियल होगा, 1 भी एक पॉलिनोमियल होगा। कैसे? यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू एक्स की पावर 0। और किसी का भी पावर, किसी भी नंबर का पावर, कोई भी यूनिवर्स में कोई भी नंबर हो, उसका पावर जब 0 किया जाता है तो वो इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो ये फाइनली रिटर्न हो जाएगा 2 इंटू 1, ये 2 के बराबर हो जाएगा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये एक पॉलिनोमियल है, तो जो कि ये इसके बराबर है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक। अब एक चीज और समझते हैं इसमें कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। ऑफ अ
पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? कोई भी एक पॉलिनोमियल है तो उसमें वेरिएबल का, कोई भी एक पॉलिनोमियल है अगर, तो उसमें जो वेरिएबल होंगे उनके हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोलेंगे। जैसे हम लोग पॉलिनोमियल एक ही वेरिएबल में लेके चल रहे हैं, तो जैसे 2x² प्लस 3x+2 ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल x है, x क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? ये 2 क्या हो जाएगा? इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा। तो लिखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, लिख लेते हैं एक बार। पावर ऑफ वेरिएबल इन दैट पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है, कॉल्ड एज डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक, उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है उसको क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। दो तीन चीजें और समझते हैं पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसमें कई टर्म है, जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट तो हो लेकिन कई टर्म है। तो इसमें पॉलिनोमियल का एक छोटा ही कंसाइज पार्ट होता है, मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। एक होता है बाइनोमियल और एक होता है ट्राई। बस इसको समझना है कि क्या होता है ये एक टर्म कंसिस्ट करता है। जैसे 2x एक टर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। विच कंसिस्ट ओनली वन टर्म। बाइनोमियल क्या होता है? ऐसे ही 2x+3 हो गया, 3x+4 हो गया, इस सबको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। इसमें दो टर्म आ रहा है, कंसिस्ट टू टर्म्स। ट्राइनोमियल 2x² प्लस 3x+4 ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल हो गया। कंसिस्ट थ्री टर्म्स। ठीक, मोनोमियल क्या होगा? जो एक टर्म कंसिस्ट करे। बाइनोमियल क्या होगा? जो दो टर्म कंसिस्ट करे। और ट्राइनोमियल क्या होगा? जो तीन टर्म कंसिस्ट करे। ठीक, अब इसमें पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के बारे में पढ़ना है। जो जिसमें वेरिएबल केवल एक हो, या तो x हो, या तो y हो, या तो z हो, उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जैसे 2x+3, 2y+4, 3z+6 ये सब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो जाएंगे। ये सब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो जाएंगे। ये भी हो जाएगा 2x² प्लस 3x+4, इसमें डिग्री जो है 2 हो जाएगा, और ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो जाएगा। ठीक, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक, और फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो, जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 हो।
उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। बहुत आसान है, समझ लीजिए इसको। इसमें लिख भी देते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। इसमें हाईएस्ट वेरिएबल, इसमें हाईएस्ट पावर क्या कितना हो जाएगा बताइए? थ्री। एग्जाम्पल अगर लेके चलें तो इसमें हो जाएगा 2x प्लस 3। ये क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, 2x स्क्वायर माइनस 3, ये सब क्या हो जाएंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक में जिसमें हाईएस्ट पावर 3 हो, 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 3, ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक, ये चीज हो गया। अब समझते हैं लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स और जीरोज क्या होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आइए समझते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसको रूट्स भी बोलते हैं। रूट और जीरो दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे एक पॉलिनोमियल लेते हैं 2x प्लस 3, एक्स का वो वैल्यू जिसको इस इक्वेशन में रखने पे ये टोटल इक्वेशन जीरो के बराबर हो जाए, उसको जीरो जब पॉलिनोमियल बोलेंगे। आसान भी है। एक्स का वो वेरिएबल का वो वैल्यू जिसको पुट करने में इक्वेशन पे पूरा इक्वेशन की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए। तो अगर जीरो जब पॉलिनोमियल निकालना है, अगर पॉलिनोमियल वेरिएबल का, तो इसको जीरो से इक्वेट कर देते हैं। क्लास 9 में पढ़े भी होंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे। यहाँ प्लस 3 है तो प्लस 3 को उस साइड सेंड करेंगे जब, तो 2x इजिकल टू माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ से x इजिकल टू, ये 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, -3/2। अगर इस इक्वेशन में -3/2 रखें x के जगह पे तो ये पूरा इक्वेशन जीरो हो जाएगा। देख भी लीजिए, 2 इंटू -3/2 और प्लस 3, तो 2 से 2 कट जाएगा और -3 प्लस 3, ये जीरो हो जाएगा। तो वेरिएबल का वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में पुट करने पे पूरे इक्वेशन का वैल्यू जीरो हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और एक चीज और, हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल का लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर 1 है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जितना रहेगा उतना जीरोज होगा उस पॉलिनोमियल के पास। इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है तो उसका जीरोज केवल 1 होगा, x इक्वल टू -3/2। इसके अलावा कोई जीरोज अब नहीं होगा या फिर रूट नहीं होगा। ठीक, ऐसे क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल देखा जाए, तो जैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें हाईएस्ट पावर x का कितना है? 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसका जीरोज जो है हम लोग क्लास 9 में सीखे भी होते हैं कि बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसका जीरो कैसे फाइंड किया जाता है। तो x का वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके जीरो कर दे, उसको क्या बोलेंगे? जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमेशा इसमें अगर दो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का, तो इसमें जीरो कितने आएंगे? 2 जीरोज आएंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना? 2 जीरोज। कितने आएंगे? 2 जीरोज आएंगे। इसको अगर सॉल्व करने का तरीका बताएं तो स्प्लिट करेंगे 4 को इसके कांस्टेंट से, एक्स स्क्वायर के कांस्टेंट से, एक्स स्क्वायर के कांस्टेंट से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 1, और 4 का फैक्टराइजेशन कर देंगे, फैक्टराइजेशन, और उसको सम करके या सब्ट्रैक्ट करके ये -3 आना चाहिए। तो कैसे लिखा जा सकता है -3x? यहाँ पे -3x लिखा जा सकता है -4x और प्लस x, -4x और प्लस x लिखेंगे तो 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा? -4 और x कितना हो जाएगा? -4x स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x स्क्वायर नहीं हो जाएगा।
और इसको सम करेंगे तो -3x आ जाएगा। तो इसको स्प्लिट करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स, 4x माइनस एक्स 3x हो जाएगा और -4। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स माइनस 4। और इसका अब जीरो फाइंड करने के लिए इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे। यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा, एक्स, एक्स क्या हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा 4। यहाँ क्या कॉमन होगा -1, यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा, एक सेकंड, यहाँ +1 होगा तभी तो 3x आएगा। तो यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा +1, तो फिर क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ x बच जाएगा और यहाँ -4 बचेगा। अब फिर इन दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन हो रहा है, x -4, तो x -4 जो है, x -4 कॉमन हो गया, तो फिर क्या बचेगा x +1। तो x -4 और x +1 क्या हो जाएंगे, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल हो जाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहाँ से अगर इक्वेट करेंगे जीरो को, तो एक को छुपा लेंगे और एक को जब जीरो से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आएगा x -4 बराबर 0, तो x इजिकल टू 4, ये एक x का वैल्यू हो जाएगा। और जब x +1 बराबर 0 रखेंगे तो x इजिकल टू -1। ये दो x के वैल्यू हैं जिसको इस इक्वेशन में पुट करने पे ये पूरा इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोज हम लोग देख लिए। अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरोज का, वो देखते हैं, समझते हैं। जैसे कोई एक पॉलिनोमियल है, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल लिख लेते हैं 2x + 3, तो जिस इसमें अब जब इक्वेट कर रहे थे जीरो से तो x का वैल्यू आ रहा था -3/2, मतलब -3/2 अगर इस इक्वेशन में रखें तो इस ये इक्वेशन जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो जीरो आ रहा था -3/2 आ रहा था। लेकिन हम कह रहे हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल अगर मीनिंग क्या है ये देखना है, तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा। जो जीरो आएगा वो एक्स एक्सिस को एक बार कटेगा, लीनियर पॉलिनोमियल कोई भी होगा तो वो एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा एक्स वेरिएबल में, तो वो एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट करेगा। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो 3 टाइम्स कट करेगा। तो आइए इसको समझते हैं, y इजिकल टू 2x + 3। ठीक, अगर इसका हम लोग ग्राफ ड्रा करें, क्या ड्रा करें, ग्राफ ड्रा करें, तो देखिएगा तो ग्राफ ड्रा करने के लिए कुछ वैल्यू पुट करके उसका वो लेना पड़ेगा, वैल्यू लेना पड़ेगा। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ इक्वेशन की वैल्यू आएगा 2x + 3 का वैल्यू आएगा नीचे। ठीक है, तो अगर हम लोग x इजिकल टू 0 लेते हैं, x इजिकल टू 0, तो इस पूरे इक्वेशन का क्या वैल्यू आ जाएगा, अगर x की वैल्यू 0 यहाँ पर रखेंगे तो 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 लेंगे, x की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन का वैल्यू 5 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू -1 लेंगे, क्या लेंगे, -1, तो पूरे इस इक्वेशन का वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो -1 × 2 और +3 कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। 3 - 2 +1, ये +1 हो जाएगा। ठीक, इतने से ही काम हो जाएगा। तो इसका अगर ग्राफ ड्रा करेंगे, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो हम लोग पाएंगे, तो जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो अगर x की वैल्यू 0 ले रहे हैं, x की वैल्यू 0 यहाँ है, x 0 यहाँ पे है, तो y की वैल्यू मतलब कि पूरे इक्वेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, मतलब कि y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो y की वैल्यू +3 आ रही है, तो +3 एक पॉइंट ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0,3। जब x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y इक्वेशन की वैल्यू कितना आ रही है, 3 आ रही है। ठीक, दूसरा जब x की वैल्यू 1 लेंगे, x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू +5 आ रही है। एक सेकंड, कितनी आ रही है, +5। तो एक वे यहाँ पे ये देगा,
ये यहाँ पे हो जाएगा, ये जब x की वैल्यू 1 ले रहे हैं यहाँ पे 1,5, जब x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 5। x की वैल्यू अगर -1 लें यहाँ पे तो y की वैल्यू +1 आ रही है, मतलब कि यहाँ पे ये पॉइंट आएगा 1,-1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। जब x की वैल्यू -1 ले रहे हैं, ओहो, x की वैल्यू -1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू +1 आ रहा है, ठीक। तो जब इस सभी पॉइंट्स को मिलाएंगे, इस सभी पॉइंट्स को आपस में जब मिलाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ ऐसे बनते हुए जाएगा, ठीक। जो कि एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है यहाँ पे, और जो पॉइंट कट कर रहा है ये पॉइंट है, यही पॉइंट है -3/2, -3/2, -0, जहाँ y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -3/2 आ रही है। तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, केवल एक बार कट करेगा, और किस पॉइंट पे कट करेगा, जो जीरोज की वैल्यू आ रही है उसी पॉइंट पे वो कट करेगा। तो इससे ये पता चलता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका लीनियर पॉलिनोमियल का, कि लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जो एक्स एक्सिस को एक बार कट करता है, उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक। अब ऐसे ही समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेके कि वो कितनी बार कट कर रहा है, देखते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं। x² - 3x - 4, ठीक। इसका अभी हम लोग रूट निकाले थे, तो जीरोज निकाले थे, तो जीरोज क्या क्या आया था, उसको जीरो से जब इक्वेट किए थे तो ये x -4 और ये x +1 आया था। तो यहाँ से x = 4 और x = -1 आया था। तो अगर ये दो जीरो आए थे इस पॉलिनोमियल के, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जब x = 4 रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा टोटल वैल्यू, और x = -1 रखेंगे तो भी ये वैल्यू पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक। तो इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए कुछ वैल्यू नोट किया जाए इसमें भी। इसको ऐसे मान लेंगे y = इस इक्वेशन को y = x² - 3x - 4 सपोज कर लेंगे, ठीक है। तो जब x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो इस इक्वेशन की वैल्यू, पूरा ये इक्वेशन की वैल्यू आएगा y = x² - 3x - 4 की वैल्यू आएगा, ठीक है, ठीक। चलिए x की जगह पर 0 रखिए तो y का पूरे इक्वेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। और x की जगह पे -1 रखिए, x की जगह पे -1 जब रखेंगे इस यहाँ पे तो पूरे इक्वेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 है तो जब -1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर x की वैल्यू +1 रखेंगे तो 1 - 3, 4, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक। अब ये पॉइंट ग्राफ पे दर्शाया जाए और पॉइंट को मिलाया जाए तब पता चलेगा कि ये कितनी बार कट कर रहा है। एक चीज़ और देख लेते हैं, जब x की वैल्यू 2 रखेंगे, x की वैल्यू, चलो x की वैल्यू -4 रख लेते हैं। तो जब 4 रखेंगे तो 16 - 12 - 4 = 0, तो y की वैल्यू कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, ठीक। अब इसको ग्राफ पे दर्शाते हैं। तो ये रहा ग्राफ जिसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो x = 0, x = 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे x और y दोनों 0 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितना देगा, -4 दे रहा है यहाँ। तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 0, -4, ठीक। दूसरा पॉइंट -1, 0, -1 x एक्सिस पे ये रहा और 0 y एक्सिस पे, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये
-1, 0 ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जब x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, -6 आ रहा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1, -6, ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। ठीक, फिर जब x की वैल्यू 4 रखेंगे, x की वैल्यू 4, तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 4, 0। ठीक, अब इस सभी पॉइंट को मिलाएं, देखिए क्या मिलता है, पैराबोलिक पाथ। और ये x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पे इससे क्या हम लोग को देखने को मिलता है, ये निष्कर्ष निकलता है, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जितनी बार वो उस पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने उसके जीरोज होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल cuts द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उस पॉलिनोमियल का उतना जीरोज होगा। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट रहा है, तो इसके जीरोज कितने हो जाएंगे, 2 जीरोज हो जाएंगे। तो अगर ग्राफ दिया रहेगा, उसमें ग्राफ में डिनोट कराया रहा है, तो वो जितनी बार वो पॉलिनोमियल जितनी बार कट करेगा उस एक्स एक्सिस को, उतने उसके जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, आइए एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल अगर है, उसका अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने टाइम्स कट करेगा उतने उसके जीरोज होंगे। तो आइए एक्सरसाइज 2.1 इसी बेसिस पे है, ग्राफ दिया गया है और उसमें पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रा किया गया है। तो वो देखेंगे कि कितनी बार कौन कट करा है, कितनी बार किसके जीरो होंगे। जो जितनी बार एक्स एक्सिस कट करेगा उसका उतना जीरोज हो जाएंगे। 2 बार कट करेगा 2 जीरोज होंगे, 1 बार कट करेगा 1 बार कट करेगा तो 1 जीरोज होंगे। तो आइए देखते हैं, एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, नहीं, तो इसके जीरोज होंगे, नहीं, नो जीरोज, एक भी इसके जीरोज नहीं होंगे। ये एक्सिस कितनी बार कट कर रहा है, 1 टाइम्स, तो इसका कितना जीरोज हो जाएगा, 1 जीरोज। वन जीरो, क्योंकि एक बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। यहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस कितने टाइम्स कट कर रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और फिर एक यहाँ पे, 3 टाइम्स कट कर रहा है, तो कितना हो जाएंगे, 3 जीरोज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें यहाँ पे कितनी बार कट कर रहा है ये ग्राफ, एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट कर रहा है, तो कितने हो जाएंगे, 2 जीरोज हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर एक यहाँ, 1 2 3 4 टाइम्स, तो 4 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है इन दोनों पॉइंट पे, तो ये टच भी करेगा तो भी वो जीरो होगा एक्स एक्सिस को। अगर टच भी करेगा ग्राफ तो भी वो उस पॉइंट पे जीरो एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे कितने जीरोज हो जाएंगे, 1 2 3 जीरोज। बाकी ये एक्सरसाइज खत्म होता है। बस आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लेंगे, जो कि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, वो बहुत छोटा होगा। चलिए।